अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा थ्योरी का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर्स की कितनी क्लासिफिकेशन है। कंप्यूटर को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन किसकी बेस पर हुई हुई है। कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन पर, टाइप पर, उनकी स्पीड पर, उनकी परफॉर्मेंस पर। ठीक है, इन सब चीज़ों की बेस पर जो है कंप्यूटर को क्लासिफाई किया हुआ है। किसी की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, किसी की परफॉर्मेंस थोड़ी मीन्स जो है वो एवरेज है। ठीक, और जो है वो किसी के साइज़ लार्ज है, किसी का साइज़ स्मॉल है, तो उसी की बेस पर कंप्यूटर्स को क्लासिफाई किया गया है। ठीक, तो वन बाय वन हम इन सबको देखते हैं। अच्छा, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक डायग्राम है जिसमें आपको जो है वो 4 टाइप्स हैं इनकी कंप्यूटर्स की। सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, जहाँ पे फास्ट, एक्सपेंसिव, कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज। ठीक है, जो ऊपर वाले जो हैं वो फास्ट हैं, एक्सपेंसिव हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, कम फास्ट, कम एक्सपेंसिव, कम कॉम्प्लेक्स एंड साइज में स्मॉल। इस तरीके से कर करके सबसे नीचे जो आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर्स, जो कि क्या है, स्लो भी है, चीप भी है, सिंपल भी है एंड स्मॉल भी है। ठीक है, तो इस तरीके से फास्ट, एक्सपेंसिव, कॉम्प्लेक्स, लार्ज से क्लासीफाई हुआ है, कंप्यूटर्स को क्लासीफाई किया गया है। और नीचे नीचे जैसे जैसे आते गए हैं वैसे वैसे क्या हो गया, कंप्यूटर स्लो हो गए हैं, चीप हो गए हैं, सिंपल हो गए हैं एंड स्मॉल हो गए हैं। ठीक, सबसे पहले हमारे पास है माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स जो है वो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स क्या है, स्मॉल, लो कॉस्ट एंड सिंगल यूज़र डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक है, स्मॉल साइज़ में छोटे होते हैं और कॉस्टली भी नहीं होते ज़्यादा, और जो है वो सिंगल यूज़र जो है वो उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, सिंगल यूज़र के लिए ही बनाए गए हैं ये डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक है, ये किस चीज़ पर कंसिस्ट किए गए हैं, ये होता है इसमें सीपीयू, इनपुट यूनिट, 5 जो है वो पार्ट्स पर कंसिस्ट किया गया है। अच्छा, माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं वो स्टैंड अलोन मशीन्स हैं। ठीक, जो कि स्टैंड अलोन मशीन मतलब आप जो है वो उसको सिंगल यूज़र जो है वो उसको यूज़ कर सकता है। ठीक, और जो है वो आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं एक दूसरे से, मीन्स दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होकर एक नेटवर्क बना सकते हैं। ठीक, और माइक्रो कंप्यूटर्स में कौन कौन से कंप्यूटर्स आ जाते हैं हमारे पास। माइक्रो कंप्यूटर्स में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, नोटबुक कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट, हैंडहेल्ड और स्मार्टफोन्स आपके सारे क्या हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। ठीक, ये आपके पास है माइक्रो कंप्यूटर्स, लैपटॉप, नेटबुक, टैबलेट, पीडीए, स्मार्टफोन्स, ये सारे आपके पास क्या हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। ठीक, इनको वन बाय वन सबको देख लेते हैं। सबसे पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर क्या है। डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर जो है वो बहुत ही कॉमन टाइप है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स की, जिसमें आपके पास क्या होता है, एक कीबोर्ड होगा, एक मॉनिटर होगा और एक क्या होगा, सीपीयू होगा आपका। ठीक है, सीपीयू के अंदर क्या मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, ड्राइव है, उसमें वो सब चीज़ें। तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होंगी, कीबोर्ड होगा, मॉनिटर होगा, माउस होगा और सीपीयू होगा आपका। ठीक है, और वो सब आपके इस पे एक डेस्क पर आपने उसको प्लेस किया हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, डेस्कटॉप कंप्यूटर कहेंगे। ठीक, ये जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते और जो है वो कोई भी सिंगल यूज़र जो है वो उसको अफोर्ड कर सकता है अपने घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, जो है वो कोई भी जो है वो अफोर्ड कर सकता है इसको। ठीक, ये इतने एक्सपेंसिव नहीं होते। उसके बाद है आपके पास नोटबुक कंप्यूटर्स और लैपटॉप। ठीक है, नोटबुक और लैपटॉप एक ही होते हैं। अच्छा, नोटबुक कंप्यूटर्स और लैपटॉप कंप्यूटर रिजेंबल अ नोटबुक। ठीक है, ये किस तरीके के दिखते हैं, ये किस एक नोटबुक की तरह होते हैं, पोर्टेबल होते हैं और इनके अंदर वही तमाम फीचर्स होते हैं जो किसी एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर होते हैं। ठीक, इनके अंदर भी वही सब चीज़ें होंगी, एक कीबोर्ड होगा। ठीक है, एक सिस्टम यूनिट होगा। सिस्टम यूनिट अब वहाँ पे अलग से प्लेस किया गया है, जो कि हम सीपीयू कहते हैं। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि इसके अंदर ही प्लेस हुआ हुआ होता है। ठीक, और जो है वो मॉनिटर होगा, मॉनिटर उसकी स्क्रीन होती है।
कीबोर्ड होगा और माउस की जगह पे माउस पैड दिया हुआ होता है, टच पैड होता है यहाँ पे, ठीक। तो ये जो है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर के ही फीचर्स के अंदर होते हैं। बस इसका एक एडवांटेज क्या होता है कि साइज़ में इतना छोटा होता है कि आप इसको ब्रीफकेस में डाल के कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक। और इसकी फंक्शनैलिटी भी सारी जो है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरह ही होगी और आप इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी लैब्स पर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा लैपटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप है या फिर नोटबुक कंप्यूटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नेटबुक, ठीक है। नेटबुक क्या है? नेटबुक जो है वो थोड़ा लो वेट, लो कॉस्ट एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है। ये जो है ना लो वेट एंड लो कॉस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप कंप्यूटर्स, ठीक है। और ये डिज़ाइन किया गया है किसके लिए? वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए डिज़ाइन किया है। इसके अंदर आप जो है वो अपनी कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं लाइक वीडियो स्ट्रीमिंग, म्यूज़िक, ईमेलिंग, वेब सर्फिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग वगैरह, ठीक है। तो ये इसलिए यूज़ होता है। उसके बाद आपके पास है टैबलेट। टैबलेट जो है वो साइज़ में और छोटा होता है उससे, नोटबुक कंप्यूटर से, ठीक है। टैबलेट कंप्यूटर हैज़ फीचर ऑफ द नोटबुक कंप्यूटर बट इट कैन एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम अ स्टाइलस और अ पेन सॉरी, ठीक है। टैबलेट जो है वो हमारे पास नोटबुक कंप्यूटर के ही फीचर उसके अंदर होते हैं, लेकिन लैपटॉप की तरह का ही होता है। लेकिन इसके लिए इनपुट जो हमें देना होता है वो हम स्टाइलस से देते हैं या फिर पेन होता है इसके साथ में, ठीक है, उसके थ्रू देते हैं। कीबोर्ड और माउस इसमें नहीं होते, स्टाइलस और पेन होता है, स्टाइलस और पेन होता है, ठीक है। कीबोर्ड और माउस नहीं होते इसमें, या फिर अब तो टच भी आ रहे हैं टैबलेट, ठीक है। तो आप अपने फिंगर टिप्स से भी जो है इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ पोर्टेबल कंप्यूटर और ये भी जो है वो टैबलेट जो है वो न्यू काइंड ऑफ पीसीज हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीएस, ठीक है। अच्छा, पीडीए में क्या होता है? पीडीए में भी जो है वो आपके पास पीडीए में भी जो है वो पीडीए जो है वो आपका छोटा होता है, कंप्यूटर की स्मॉल टाइप है, ठीक है। इसको आप अपने हाथ पे भी रख सकते हैं, इतना छोटा इसका साइज़ होता है कि जिस तरीके से आपके स्मार्टफोन्स होते हैं इतना ही साइज़ जो है वो इसका पीडीए का भी होता है और हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स का भी होता है, ठीक है। इसमें भी जो है वो कीबोर्ड और माउस नहीं होता, इसमें आप पेन और स्टाइलस से इनपुट दे सकते हैं। और इसके अंदर हार्ड डिस्क भी नहीं होती, डिस्क ड्राइव भी नहीं होती इसमें, और इसकी मेमोरी भी लिमिटेड होती है और ये लेस पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस कंप्यूटर्स। और पीडीए जो है वो इसमें आप इंटरनेट कनेक्शन कर सकते हैं, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। ये जो है वो वायर्ड कनेक्शन नहीं होगा, इसमें वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन होगा, सही। तो ये पीडीए हो गया आपका। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं स्मार्टफोन, जो आजकल सबके पास हैं, जो है वो सेलुलर फ़ोन होता है और जो है वो स्मॉल पीसी की तरह ही होता है, ठीक है। जैसे पीडीए है आपका वो भी प्रॉपर पीसी की तरह वर्क करता है और स्मार्टफोन भी आपका जो है वो प्रॉपर पीसी की तरीके से ही वर्क करता है, ठीक। और इसमें जो है वो आप इनपुट स्टाइलस और पेन से ही दे सकते हैं। इसमें कीबोर्ड होता है लेकिन वो वर्चुअल कीबोर्ड होता है, ठीक है। और इसको भी आप जो है इंटरनेट इसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेसली। और इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं? दे आर यूज टू एक्सेस द इलेक्ट्रॉनिक मेल, डाउनलोड म्यूजिक, प्ले गेम्स etc, ठीक है। ये सारे काम आप इसके थ्रू कर सकते हैं। स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक। ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक। अब आ जाते हैं मिनी कंप्यूटर्स पे। मिनी कंप्यूटर्स क्या हैं? ये भी डिजिटल कंप्यूटर्स ही होते हैं और ये यूज़ होते हैं मल्टी यूज़र के लिए, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर्स आपके किस लिए यूज़ होते हैं? सिंगल यूज़र के लिए जो है वो माइक्रो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। मल्टी यूज़र जब होंगे जब आप जो है वो कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से अपने पीसीज को और एक नेटवर्क बना लेंगे, ठीक है, तो वो मल्टी यूज़र हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मिनी कंप्यूटर्स हैं ये जनरली यूज जो है ना वो मल्टी यूज़र के लिए होते हैं, ठीक।
इनकी प्रोसेसिंग स्पीड हाई होती है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है इनमें, ठीक है। और ये जो है ना सपोर्ट करता है मिनिमम 4 to 200 यूज़र्स, ठीक है, एक वक्त में काम कर सकते हैं इसके अंदर। और इसमें जो है वो मिनी कंप्यूटर को जो यूज़र्स एक्सेस करते हैं, ठीक है, एक्सेस करने के लिए उनके पास जो चीज़ होती है वो या तो पीसी के थ्रू करते हैं या टर्मिनल के थ्रू करते हैं, ठीक। और जो जहाँ पर ये मिनी कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे होते हैं वो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे होते हैं, रिसर्च सेंटर्स में यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा हाई होती है और हाई स्टोरेज होता है इनके पास, इसलिए जो है वो ये रिसर्च सेंटर में रिसर्च वगैरह के लिए ये यूज़ होते हैं, ठीक। नीचे इसकी एग्जांपल है PDP-11, IBM 8000 सीरीज आर सम ऑफ द वाइडली यूज मिनी कंप्यूटर्स, ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये इसकी वो है पिक्चर है, इस तरीके से होते हैं आपके पास मिनी कंप्यूटर्स, सही। उसके बाद आपके पास है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी जो है वो मल्टी यूज़र के लिए होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। इनका साइज़ भी लार्ज होता है, स्पीड भी इनकी हाई होती है, और जो है वो स्टोरेज भी इनके पास वेरी लार्ज स्टोरेज होती है, ठीक है। इस कैपेसिटी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी इनकी बहुत ज़्यादा होती है, और साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, पावरफुल होते हैं, इनके पास एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है, ठीक है। जिस जो मतलब जहाँ पर जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का मतलब ये कि एक जो है ना वो एक ही डेटाबेस होता है जहाँ पे जो है वो सारा जो है वो डेटा आपका स्टोर हुआ हुआ होता है, ठीक है। हाँ, जो मल्टी यूज़र्स हैं, ठीक है, वो उसी डेटाबेस को सब यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक। और जो यूज़र्स हैं वो मेन फ्रेम को एक्सेस जो है ना वो वाया टर्मिनल करते हैं या पीसी करते हैं, और यहाँ पे टर्मिनल जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, या तो डम टर्मिनल होता है या फिर इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है, ठीक। डम टर्मिनल क्या होता है? डम टर्मिनल जो है वो डेटा को ना ही स्टोर कर सकता है ना ही खुद प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। डेटा को स्टोर करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए वो यूज़ करता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। बस वो क्या करता है, उसके पास एक इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है, डम टर्मिनल के पास। डेटा को प्रोसेस करने के लिए और स्टोर करने के लिए तो वही सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा, ठीक है। और प्रोसेस करने के लिए भी वो क्या यूज़ करता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करता है, सही। और इंटेलिजेंट टर्मिनल जो होता है उसके पास जो है वो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, और वो प्रोसेसिंग भी खुद कर सकता है, लेकिन वो डेटा को स्टोर नहीं करता, डेटा को स्टोर वो सेंट्रलाइज डेटाबेस में ही करेगा, ठीक है। तो डम टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल दोनों जो है वो डेटा को प्रोसेस करने के लिए और स्टोर करने के लिए डेटा को मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, बाकी उनके पास जो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जिनका वो यूज़ करते हैं, ठीक। अच्छा, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आपके पास ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं, लाइक बैंक्स और कंपनीज, वेयर में मैनी पीपल रिक्वायर फ्रीक्वेंट एक्सेस टू द सेम डेटा, ठीक है। जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना वो एक ही डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, उन जगहों पर आप क्या यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट है सेंट्रलाइज डेटाबेस का, ठीक है। तो जब सेम डेटा पे काम हो रहा है, बहुत सारे पीपल एक ही डेटा को जो है वो एक्सेस कर रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की एग्जांपल हैं CDC से 6600 एंड IBM ES 000 सीरीज़ जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की है। उसके बाद पिक्चर देख लें आप लोग, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, इसलिए उनको जो है वो रखने के लिए जो है वो आपको बहुत बड़े बड़े रूम्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सुपर कंप्यूटर्स के, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, ठीक है। उनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा होती है, हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है उनकी एज़ कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर्स, ठीक है। अच्छा, जो बहुत ज़्यादा फास्टर जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं ट्राइलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड, ठीक है। एक सेकंड में जो है वो ट्राइलियंस ऑफ कैलकुलेशन वो परफॉर्म कर लेते हैं सुपर कंप्यूटर्स, ठीक। और सुपर कंप्यूटर्स जो है ना वो यूज़ किस लिए हो रहे होते हैं, वो यूज़ हो रहे होते हैं इंटेंसिव टास्क के लिए, हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क सच एज
वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च, मॉलिक्यूलर रिसर्च, बायोलॉजिकल रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च एंड एयरक्राफ्ट डिज़ाइन। ठीक है, तो इन सब के लिए जो है वो क्या यूज़ हो रहा होता है, सुपर कंप्यूटर्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई कैलकुलेशन चाहिए होती है, हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन चाहिए होती है, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स एक्चुअली जो है ना बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इनकी जो है वो प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इनकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से इनको जो है वो बहुत बड़े 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 कामों के लिए जो है ना यूज़ किया जाता है। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में, लेबॉर्ट्रीज वगैरह में ये यूज़ होता है। ठीक, अच्छा जी, ये है आपके सुपर कंप्यूटर की पिक्चर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर इस तरह लगे हुए होते हैं, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, तो इनके लिए हॉल्स चाहिए होते हैं इनको प्लेस करने के लिए। ठीक, इनको इंस्टॉल करने के लिए। अच्छा जी, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक को देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।